खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज इस एक ज़बरदस्त दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारे लिए बनाया है, ताकि हम उसकी मोहब्बत, उसके फजल और उसकी शफ़क़त को अपनी ज़िंदगी में लेकर उसके नाम को अपनी ज़िंदगी से जलाल दें। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और आज जो खुदा के खादिम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आए अजीज़ों उनको वेलकम करते चलें। और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि खुदा के ज़बरदस्त लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आए वेलकम कहें खुदा की खादिम एंड वर्शिपर ज़फ़र इकबाल साहब। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। थैंक यू सो मच सर। आप सब जानते हैं भाई ज़फ़र को होज़ैना बैंड एक ज़बरदस्त खुदावंद की वर्शिप के लिए एक ऐसी टीम है जो ना सिर्फ शहर लाहौर बल्कि सारे मुल्क में खुदावंद ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, आप आए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने खूबसूरत प्रोग्राम में आपने वेलकम किया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। और इनके साथ तशरीफ फरमा है भाई दिमास जॉन। वेलकम दिमास टू गॉड इज़ लव। और दिमास हमारी चर्च की वर्शिप टीम का हिस्सा है, बल्कि हमारे चर्च का जो संडे स्कूल मिनिस्ट्री है उसको भी ये लीड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दिमास। थैंक यू सर। और आप सब जानते हैं कि दिमास भाई सैम सोत्रा के बड़े भाई हैं। जी सर। और सैम बहुत अच्छा, उनके ज़बरदस्त गीत आप खासकर क्रिसमस के दिनों में सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी बाएं जानब तशरीफ फरमा है शारून शफीक। वेलकम शारून टू गॉड इज़ लव। थैंक यू सो मच। और शारून बड़े ज़बरदस्त म्यूजिशियन हैं जो होज़ैना बैंड के साथ मिलकर खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। और इनके साथ तशरीफ फरमा है भाई अदनान पतरस, और ये भी बड़े ज़बरदस्त म्यूजिशियन है। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। आइए चीज़ों हम एक दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई दिमाग से कि दुआ में हमें लीड करें। आइए मेरे अज़ीज़ों दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुछ हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी ताज़ीम करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हम सब की ज़िंदगी के अंदर बख्शा है। खुदावंद ख़ास तौर पर खुदावंद अपने इन प्यारे भाइयों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद खुदा जिनको तू यहाँ पर लाया है। और या खुदावंद हम तेरी तारीफ़, तेरी ताज़ीम करते हैं खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आज बहुत से लोग बरकत पाएँ, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और या खुदावंद वो अपने आप को तेरे लिए वक्फ कर सकें। मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आए अज़ीज़ों हम एक ज़बरदस्त टेस्टिमनी सुने जैसा कि हमारे प्रोग्राम का मामूल है, और उसके मुताबिक भाई ज़फ़र इकबाल से हम सुनेंगे कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। जी ब्रदर जी। थैंक यू सो मच सर। आपका पासालिक, आपने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें बुलाया ताकि हम अपने व्यूअर्स को अपने बारे में बता सकें। बहुत दफ़ा हमारे व्यूअर्स हमें सिर्फ गाते हुए देखते हैं, वर्शिप करते हुए देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनकी टेस्टमनी क्या है, गवाही बेसिकली क्या है और उनकी ज़िंदगी क्या है, कैसी है। मैं अपनी टेस्टमनी का आगाज़ इस तरह करना चाहूँगा। 2009 में खुदा ने मुमकिन किया कि हम बैंड के कुछ लोगों ने जो है वो खुदा के हजूर इस चीज़ को रखा। इससे पहले कि खुदा के हजूर हम रखते, मैं बताना चाहता हूँ भाई सालिक के एज़ यूजुअल सबकी जो हमारे स्पेशली जो म्यूज़िक के जो लोग होते हैं स्पेशली इसमें फील्ड में, डेफिनेटली वो स्टार्ट अपना सेकुलर से ही करते हैं। इसी तरह ही हमारा भी एक बहुत लंबा सफ़र था सेकुलर का, जिसमें हम दुनिया के लिए गाया करते थे, डिफरेंट एम्बेसीज में कॉन्सर्ट्स और आर्मी के शोज़ और मतलब बहुत कुछ कमर्शियल। लेकिन मेरे एक अपने ही स्टेज था हमारे इस्लामाबाद में। एक आप देखते हैं ये फ्लाई करते हैं, C-130 जहाज़ उड़ते हैं जी। इनके पायलट्स का एक डिनर था। तो वो मेरी एक उनके साथ कमिटमेंट थी कि जी आपने एक इवनिंग हमारे साथ स्पेंड करनी है। फर्स्ट टाइम वो ऐसा था, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ पहले हमारे पड़ोसी जो थे बहन भाई, वो साज बजाया करते थे और हम गाने गाया करते थे। लेकिन उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये जो जितने होज़ैना बैंड के मेंबर्स हैं, ये फर्स्ट टाइम उस सेकुलर मेरे उस ग्रुप में कॉन्सर्ट में मेरे साथ थे और हमने वो कॉन्सर्ट किया।
बट आफ्टर दैट कुछ दोस्तों ने हमने बैठ के चाहा कि क्या ही अच्छी बात है कि सब भाई मसीही हैं और हम खुदा ने हमें ये टैलेंट दिया है डिफरेंट, हम साज बजाते हैं, ड्रम्स, गिटार गाते हैं, तो क्यों ना हम चर्च म्यूज़िक करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस वक्त मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेकुलर में था, तो मैंने सोचा कि ये सेकुलर क्या चर्च म्यूज़िक क्या होता है, क्या मतलब चर्च में क्या करना होता है। हाँ, गीत जबूरी गाने होते हैं, बट वो उन्होंने हमने एक प्लान किया कि नहीं, हम गॉस्पल म्यूज़िक करेंगे और खुदा के लिए भी साज बजाएंगे और गाएंगे। तो वो फिर एक ऐसी टर्निंग यू टर्न था कि सब भाइयों ने बैठ के जब ये डिसाइड किया, तो फिर 2009 में फर्स्ट टाइम होज़ाना बैंड जो है वो एक शक्ल में आया। ज़बरदस्त। और उसमें ये था जो मैं अपनी पर्सनल अपनी टेस्टमनी बताऊं कि शायद सेकुलर में मैं कभी सोचता था कि मैं खुदा के लिए गाया करूं और मुझे गीत ज़बूर बड़े पसंद थे, तो मैं बोलता था कि मैं सिर्फ गीत ज़बूर गाऊंगा और ये करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब खुदावंद की तरफ से वो वक्त आ जाए, आप चुने जाएं। और मैं एक बात अपने लिए हमेशा ये क्लेम करता हूं कि मैंने खुदा को नहीं, खुदा ने मुझे चुना है। Praise the Lord. मैंने सिर्फ सालिक भाई, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, मैंने सिर्फ ये काम किया 2009 के बाद जब हम गॉस्पल म्यूज़िक के लिए और वर्शिप के लिए जब चुने गए, तो फिर मैंने भाई सालिक में बताना चाहता हूं कि मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सेकुलर की तरफ एक पीक पे मैं बताना चाहूँ, अगर वो एक और लंबी अपनी सेकुलर की एक लिस्ट है, मैं बताना चाहूँ एक पीक मैंने छोड़ी, लेकिन वो पीक छोड़ करके जब मैं खुदावंद की तरफ आया तो खुदा ने मुझे उस पीक से और डबल पीक पे ले गया। Praise the Lord. मैं अक्सर अपनी टेस्टिमनी में कहा करता हूँ कि जब मैं दुनिया के लिए गाता था तो दुनिया मुझे नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने यीशु के लिए गाना शुरू किया तो सारी दुनिया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावंद की शुक्रगुजारी 2009 से फिर हम लोगों ने बैंड ने जो है आगाज़ किया और हमारा फर्स्ट एल्बम था होज़ाना। होज़ाना में हमारे डिफरेंट सॉन्ग्स थे, होज़ाना इन द हाईएस्ट, दो दमड़ियाँ तेरे लाखों से, उठो आगे बढ़ो अपनी मंजिल को पहचान लो, नौजवानों के लिए हमने एक लिखा, फिर दयायकी के लिए टाइथ के लिए हमने एक हदिये के लिए गीत गाया। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो साथ साथ में फिर चलती रहीं और फिर हम खिदमत में आगे बढ़ते चले Praise the Lord. और कौन सी ऐसी खुदा के कलाम की आयत या मुकाशफा मैं कहूँगा जो खुदावन ने आपको दिया, जिससे आपका दिल और आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई? आमीन। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ अपने डिफरेंट शोज़ में कि बहुत मशहूर दो तीन आयात हैं प्रस्तश के हवाले से। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। Amen. खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तश करें। Amen. बाबरकत ये वर्सेस हैं, लेकिन एक वर्स मुझे ज़बूर 47 में भाई सालिक मुझे मिली। ज़बूर 47 में उसकी छठी आयत में खुदावंद फरमाते हैं कि खुदा मदा सराई करो, मदा सराई करो, खुदावंद बादशाह है, मदा सराई करो और अकल से करो। मेरे लिए ये कहना कि आज हम आयात को जब पढ़ते हैं उसको उस तरह लेते नहीं हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो मैं अगर थोड़ा सा बात करना चाहूँ तो उन्होंने गॉस्पल को गॉस्पल इंडस्ट्री बना दिया वर्ड बोल करके। और वो इंडस्ट्री में जैसे होता है कि आपने लोग जो हैं दो कश्तियों में पांव रखे होते हैं या दो मालकों की खिदमत करे होते हैं। बियॉन्ड वो आपको पुलपट पे या आपको स्टेज पे नजर आएंगे कि जी हम गॉस्पल सिंगर हैं, लेकिन अदर देन वो क्या कर रहे होते हैं, वो सेकुलर में भी म्यूजिक कर रहे होते हैं या दो मालकों की खिदमत कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत जो है खतरनाक स्टेटमेंट है। इसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि विदाउट विजन पीपल आर पेरिश, बिकॉज अगर आपके पास रोया नहीं है, अगर आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और खिदमत करने में भी अगर आपके पास रोया नहीं है तो फिर आप हलाकत में हैं, आप बेकैद हैं, आप मुर्दा हैं। तो ज़रूरी है कि जब आप खुदावंद के लिए आप अपने आप को पेश करते हैं तो 100%, जब आप 100% भाई सालिक आप अपने आप को पेश करेंगे तो खुदावंद आपको आपकी सोच से बढ़कर आपको ज़्यादा बुलंद करता है। तो मेरी फेवरेट जो आयतें तो सभी फेवरेट है, लेकिन हमेशा कहा करता हूँ कि खुदा बादशाह है, खुदावंद की मदा सराई करो लेकिन अकल से करो। आमीन, आमीन। अकल से और फिर अपने सारे वजूद से भी,
क्योंकि अजीज़ो जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा चाहता है कि हम 100% उसको दें। Amen. और खुदावंद की ये मर्ज़ी है कि खुदा के लोग जब फैसला करते हैं कि हमने खुदा के साथ चलना है तो फिर खुदा को 100% चाहिए। 99.9% भी उसकी शान के शाया नहीं है। Oh, great. तो हमने सरेंडर करना है टोटली और कम्प्लीटली और खुदा उनके लिए ज़िंदगी बसर करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आज ज़रूर वर्शिप के ताल्लुक से भी गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर में कि कैसे वर्शिप कैसी होनी चाहिए और जो एक वर्शिपर है उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। Yes. क्योंकि ये सारी चीज़ें नहायत ही ज़रूरी हैं। तो भाई दिमास, आप कुछ ऐड करना चाहें वर्शिप के ही हवाले से? सर मैं भी यही बात करना चाहूँगा जैसे ज़फ़र भाई ने की कि वाकई ही कुछ लोग जो हैं वो पुरपट पे जब आते हैं तो वो ऐसा ही लगते हैं कि जैसे बड़े वो प्योर लोग हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह ही हैं जैसे ही वो स्टेज से उतरते हैं तो वो हमने देखा है, क्योंकि मुझे भी तकरीबन कुछ 22 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, तो इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें टोटली तौर पर अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करना है और खुदावंद ने हमें बनाया ही इसीलिए कि हम उसकी प्रस्तिश करें। प्रेज द लॉर्ड। और अजीज़ों, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जब ये कहते हैं ना कि मैंने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया 100%, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम परफेक्ट हो चुके हैं जी। परफेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इस आयत पर मैसेज शेयर किया। इब्रानियों को ख़त उसके 10वें बाब की गालिबन 19वीं आयत है। वहाँ लिखा है कि हम मसीह में कामिल कर दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा है कि हम पाक किए जाते हैं। बल्कि आए हम इस आयत को देख लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको इसके पूरे मतलब के साथ हम समझें। इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 14वीं आयत गौर से सुने। क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। तो हम जब मसीह पर ईमान ले आते हैं, हमारा दिल, हमारी रूह अंदर से खुदावंद हमें टोटली नया कर देता है। जब यीशु कहता है ना कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, तो जब यीशु मसीह पर ईमान हम लाते हैं तो हम अंदर से नए हो जाते हैं। रूह हमारी बिल्कुल उसकी मानंद हो जाती है, लेकिन हमारी जो जान है, जिसमें हमारी मर्जी पाई जाती है, हमारे इमोशंस पाए जाते हैं, हमारे महसूसात हैं, हमारी अक्ल है, जैसे भाई ने कहा कि अक्ल से हमने खुदावंद की मदा सराई करनी है, तो वो जो अक्ल है उसको नया होना ज़रूरी है। और उस अक्ल को रिन्यू होने की ज़रूरत है। डेफिनेटली। और ये है वो सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस जिसमें हम सब हैं। यस। अभी हम परफेक्ट नहीं हुए हैं जी। हम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। Yes. और ये प्रोसेस मसीह के फजल से, पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से और खुदा के कलाम से ही मुमकिन है। प्रेज द लॉर्ड। और आप कुछ इसके ताल्लुक से ऐड करना चाहें? कोशिश देखें, मैं जैसे आपने कहा कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं पास्टर सालिक कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से जहां पर एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन होना, चर्च जाना संडे सर्विस में, लेकिन खिदमत में कोई नहीं था। खुदावंद ने मुझे उस ख़ानदान में से अपनी खिदमत के लिए चुना। और सेकंड थिंग ये है कि मैं अपने आप की अगर अब डेफिनेशन करूं तो मैं अक्सर ये बात बताते हुए मुझे बिल्कुल हेजिटेशन मुझे नहीं फील होती कि मेरी हालत अभी भी, मेरी हालत उस लादू के बच्चे की मानद है। जब खुदा, लादू का मतलब आप समझते हैं, हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि वो गधी का बच्चा जिसको खुदा ने अपने लिए बुलाया बैठने के लिए, तो जब वो, मैं समझता हूँ कि जब वो हैकल में जा रहा होगा तो उसने देखा होगा कि मेरी बड़ी वाह हो रही है, लोग नीचे कपड़े बिछा रहे हैं, जड़ियाँ बिछा रहे हैं, तो कहने का मतलब उसको ये अंदाज़ा नहीं कि उसके ऊपर कौन बैठा है। आज मैं ये समझता हूँ कि जो खुदावंद की तरफ से एक, जैसे आपने अपनी कलाम के मुताबिक बताया कि जब आप अपने अक्ल को नया करके मुकम्मल तौर पर खुदावंद में चले जाते हैं, खुदावंद को डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ को, तो वो खुदा जब आपके ऊपर आ जाता है तो फिर आपको वो प्रॉस्पर करता है,
आपकी खिदमत को मल्टीप्लाई कर देता है, आपको बढ़ा देता है। आमीन, आमीन। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त बातें जीजो आप सुन रहे हैं भाई ज़फ़र इकबाल और उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से कि कैसे खुदावंद ने इनको बदला, और आज जो ये पैशन लेके निकले हैं कि हम जो अपने आप को मसीह के वर्शिपर्स कहते हैं, बेसिकली हर ईमानदार ही खुदावंद का वर्शिपर है, तो जो वर्शिप लीड करने वाले हैं और हम अपने चर्च में जो वर्शिप लीड करने वाले हैं उस भाई को वर्शिप पास्टर भी कहते हैं, क्योंकि वो क्वायर को लीड करते हैं, गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो भी एक पास्टर का उनको टाइटल बहुत से चर्चेस में दिया जाता है और हम भी उनको वर्शिप पास्टर कहते हैं। तो ये वर्शिप लीडर होना, वर्शिप पास्टर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ा शर्फ भी है। यस, क्योंकि जो वर्शिप लीडर्स हैं या वर्शिप पास्टर्स हैं वो लोगों को खुदा की हजूरी में लीड करते हैं, लेके जाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा कहता है कि खुदा अपने लोगों की हम्दो सना पर तख्त नशीं होता है। तो खुदा का जब तख्त जहाँ लग जाता है इससे बढ़कर और कोई जगह नहीं है। हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ा शर्फ है और इसके लिए जिंदगी को कलाम के मुताबिक होना नहायत ही ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो जीजो इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा। Sure, please. तो अजीजो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गवाही सुनी खुदा के खादम हमारे भाई ज़फ़र इकबाल की कि खुदा ने कैसे इनकी ज़िंदगी को बदला, और आज जो खुदा की खिदमत ये कर रहे हैं, खुदा के नाम को अपनी ज़िंदगी अपनी खिदमत से जलाल दे रहे हैं। तो भाई जी आप शादीशुदा हैं। बिल्कुल। और आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2010 में हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक अदद मिसेस है। एक अदद ही होनी चाहिए। और खुदावंद की तरफ से खुदावंद की दी गई ब्लेसिंग में मेरे 3 बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा बेटा है अभिषेक ज़फ़र, अच्छा। और छोटी बेटी है ताबील ज़फ़र, और उनसे छोटी एक बेटी है तमसील ज़फ़र। 2 बेटियां और एक 2 बेटा। बेटियां, तो क्या एजेस है उनकी? बेटा जो है वो 8 साल का है, और बेटी जो है एक 5 साल की है और एक 2.5 साल की है। प्रेज द लॉर्ड। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर की है। ज़बरदस्त। और कलाम के मुताबिक खादम का उनकी ज़िंदगी में उनकी शरीक हयात एक ही होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जीजो बहुत दफ़ा ज़िंदगियों में, ख़ानदानों में ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जहाँ हम जिस्म को अलाउ करते हैं, और ज़ाहिरी तौर से तो शायद ये नज़र आता है कि हम हमारी फैमिली में या हम अपनी बीवी से या खावन से या अपने लाइफ पार्टनर के साथ हम शायद एक ही नज़र आते हों, लेकिन बहुत दफ़ा पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए हमारी ज़िंदगियों का पाक होना खुदा के हुज़ूर नहायत ही ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये हमें हंस के ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही सीरियस है और बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी खुदा के हुज़ूर, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। बेशक। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वक्त हमारे साथ ज़बरदस्त म्यूजिशियंस भी मौजूद हैं। तो भाई अदनान, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, एंड सेकेंडली रियली फील ऑनर्ड to be a part of Hosanna band. I'm very thankful to Zafar भाई also. एक एक्सीडेंटली मुलाकात हुई ज़फ़र भाई से, और हुआ ये कि वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी कि अदनान व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग, शाम में क्या कर रहे हो? आई एम फ्री।
तो ज़फ़र भाई आए हुए हैं इस्लामाबाद से हुसैना वाले। मैंने कहा अच्छा, तो आई सेड कि ओके आई एम कमिंग। मैंने गिटार पहनी सर और आई जस्ट गॉट माई बैग। तो मैं चर्च में एंटर हुआ जहाँ पे ज़फ़र भाई थे मौजूद, एंड आई वाज थिंकिंग कि एक ब्रांड है हुसैना, बड़े एटीट्यूड में होंगे और ज़ाहिर बात है कि आई हैव टू प्ले गिटार, बट आई थॉट ओके आई हैव टू प्ले फॉर गॉड, आई डोंट हैव टू प्ले फॉर द मैन। मैं गया हूँ तो मैं अभी जस्ट गिटार उतारी भी नहीं है, तो समवन जस्ट कमिंग टू मी विद ओपन आर्म्स, अदनान भाई। आई थॉट है हाउ ही नोज माई नेम। मैं मिला एंड देन मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी और चेंज लाने में ज़फ़र भाई का बहुत हाथ। वेरी नाइस। खुदा ने इनको सोर्स बनाया मेरी लाइफ चेंज करने का। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जैसे ज़फ़र भाई ने बताया कि जो है सेकुलर लाइफ होती है हर म्यूजिशियन की। आई हैड बीन वर्किंग अ लॉट, मैं बहुत सेकुलर वर्क किया और अब जो है ज़फ़र भाई के साथ साथ ही हैं। प्रेज द लॉर्ड, जबरदस्त, वेरी नाइस। रियली ऑनर के खुदा की प्रस्तिश करने का, खुदा के लिए बजाने का एक मौका मिला है ज़फ़र भाई के साथ। जबरदस्त। एंड आई प्ले लीड गिटार एंड बस आगे दुआ है कि खुदा यूज़ करे और ढेर सारा यूज़ करे। प्रेज द लॉर्ड। बेसिकली इनके एक हम्बल एटीट्यूड ने आपकी जिंदगी को बदला। एग्जैक्टली। आपने देखा कि ओके सारे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में ये बैंड, इनका नाम बड़ा मशहूर है। Exactly. और आपके जहन में कुछ और था, लेकिन जैसे ही आपके सामने ये आए, इन्होंने आपको बड़े अच्छे तरीके से मिले और एक बड़े हम्बल वे में, और इससे आपके दिल को खुदावंद ने छुआ। Exactly. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से एक लीडर की ज़िंदगी में ऐसी हम्बलनेस का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। प्रेज गॉड। तो शारून भाई, आपका ताल्लुक कहाँ से है? पास साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर ज़फ़र भाई के थ्रू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरे दिल के अंदर बात थी एक, कि मैं आपको देखता था टीवी पे और उस तरीके से मैंने जस्ट एक अपने दिल के अंदर बात रखी, एंड आई फील ऑनर्ड कि खुदावंद जो मेरे दिल के अंदर होता है और मुझे वो दे देता है। Praise the तो Lord. आई एम रियली ऑनर्ड और मैं रियली ब्लेस्ड कि मैं आपके साथ बैठ के इस वक्त Praise the इस इंटरव्यू को देना चाह रहा हूँ। तो मेरा ताल्लुक कोयटा से है। जबरदस्त। और मैं ड्रमर हूँ, बेसिकली म्यूजिशियन हूँ, और मैंने अपना घर के अंदर मेरा घराना ऐसे कि सारे म्यूज़िक के अंदर गाने बजाने वाले अच्छे तरीके से, लेकिन खुदावंद की प्रस्त करने वाले। वाले साहब मेरे लिखते हैं। अच्छा। लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो उनके बड़े अच्छे गीत हैं जो गाते हैं और उस तरीके से करते हैं। तो मैं छोटा था जब मैंने अपना ड्रम स्टार्ट किए, सीखना शुरू किया, तो जब सीखा तो सारे मुझ पे बड़ा हैरान होते थे, अरे इतना छोटा सा बच्चा है कैसे बजाता है। तो मुझे मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स जो सेकुलर म्यूज़िक करते थे, तो मुझे भी होता था मैं स्टेज प्ले करूं, क्या इसके अंदर होता क्या है। तो मैं जब प्ले किया तो काफ़ी लोगों ने मुझे दाद दी, मुझे अच्छा लगा उस दाद का। तो ऐसे में बढ़ता गया। तो उसी तरीके से वही दोस्त मुझे एक दफ़ा कराची उन्होंने मुझे बुलाया, डॉक्टर मेलिन हिक्की आई हुई थी अगस्त 2007 या 8 में। तो उसके लिए क्वायर के लिए मुझे कोयटा से ड्रम्स के लिए बुलाया गया कि जी आप आए हमारे साथ कोयटा से ड्रम्स प्ले करें। तो मैं जब वहाँ गया हूँ तो मुझे तो पता नहीं था, बस मैं चले गया हूँ जैसे मुझे बाकी शोज़ बजाता था। तो उस तरीके से जब मैंने वहाँ के साथ बजाना शुरू किया था, वहाँ पर उनका सेमिनार था। तो जब मैंने बजाना शुरू किया, जब उनका वर्शिप सेशन स्टार्ट किया है डॉक्टर मेलिन हिक्की ने, प्रेइंग हीलिंग सेशन, तो हम लोग पाक रूह के गीत गा रहे थे एंड कंटिन्यूसली। मुझे नहीं पता कि मुझे प्रॉब्ली हम लोगों ने घंटा या सवा घंटा हम लोगों ने जस्ट वही गीत गाए और हमें पता नहीं कि हम हमारी क्वायर और किधर हम चलेंगे, कौन से फ्लो में चलेंगे, एक अलग दुनिया में। वाह, जबरदस्त। और मैं बजाता रहा हूँ, मैं ड्रम्स, मेरी आंखें बंद थी और हम लोग सारे पाक रूह गीत गा रहे थे, हर तरीके से चल रहा था। तो जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जितना मेरा ख्याल मुझे लगता है आधा क्राउड मेरे ड्रम के इर्द गिर्द था। अच्छा। और मेलिन की वहाँ पर खड़ी थी और उन्होंने मुझे मेरे हाथ पकड़े, कहते यू हैव अ डबल ब्लेसिंग। जबरदस्त। एंड शी जस्ट होल्ड माय हैंड, और उन्होंने जिस तरीके से मुझे प्रेयर किया, एंड वो एक दिन था जहाँ मेरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। और वो दात मेरी ज़िंदगी की वैसी दात थी कि जो मुझे ना किसी और तरीके से, यीशु की दात जब मुझे मिली तो मेरी ज़िंदगी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जबरदस्त, जबरदस्त। और फिर वहाँ से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ जब, तो मेरी मुलाकात हुई ज़फ़र भाई से
जिस तरह अदनान मैंने बताया कि जी मेरे ख्याल में था कि जी बैंड है ऑब्वियसली एक म्यूजिशियन बंदे का, सिंगर का एक एटीट्यूड होता है इन सेंस, लेकिन जब हम इनसे मिले तो बिल्कुल हमारा प्रोस्पेक्टिव लाइक सब चीज़ें चेंज हो गई। इतने हम्बल इंसान, इतने अच्छे तरीके से आई फील ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे अपने बैंड में हिस्सा दिया। मैं इनके साथ ड्रम्स प्ले कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 2 years एंड आई फील ऑनर्ड, और मेरे लिए बड़ी बरकत का बायस है। प्रेज द लॉर्ड, जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपकी टेस्टिमनी है शारून। और जब ये बता रहे थे कि उस सेमिनार में थे और जब वर्शिप कर रहे थे तो रूह में इस कदर ये खो चुके थे कि इनको कोई होश नहीं थी, और लेकिन उसके साथ साथ आपके जो सेंसेस थे और म्यूजिक तो या जो रिदम आप दे रहे थे वो प्रॉपर ही दे रहे होंगे। अजीजों, ये एक रूह का और हमारे सेंसेस का इस तौर से एक हो जाना, ये भी एक खुदा उनका बड़ा फजल है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। तो भाई जफर, हम इससे पहले कि आप एक गीत हमें सुनाएं और हम वर्शिप पे आज बाकी बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप जो गीत हमारे साथ शेयर करने को हैं वो कौन सा गीत है और क्या आप हमें सुनाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, एक रिसेंटली लॉन्च किया मैंने एक सॉन्ग, वो गीत का बोल है साया तेरी हजूरी का जीवन में यूँ रहे। इसकी जो है पोइट्री वो मेरे हम सफ़र मेरी मिसेस ने लिखा है इसको। अच्छा। और वो लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और साथ में इसको कंपोज किया है हमारे बहुत ही नोन कंपोज़र हैं सर यूनुस मेहदी। अच्छा। उन्होंने इसको कंपोज किया है, और रिकॉर्ड भी जो है वो आकाश परवेज़ भाई हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं, खुदा उनको बरकत दे। तो ये प्रोडक्शन जो है, ये गीत बहुत ही बाबरकत, और जिन्होंने भी सुना है तो उन्होंने बरकत पाई है। मुझे अच्छा लगता है ज़ाती भी इसकी जो इसके गीत के अंदर वो एक शख्सियत पाई जाती है, और जो हर एक इंसान का एक चाह होती है कि वो खुदा के हजूर अपने आप को सरेंडर करे, तो वो चीज़ बयान की गई है। जबरदस्त, जबरदस्त, प्रेज द लॉर्ड जी। तो मैं चाहूँगा कि मैं वो गीत ज़रूर गुनगुनाऊं जी, आपकी इजाज़त से। प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे, जाऊं जहां जहां भी मेरे साथ तू रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे, पहना दे तू मुझे वो जिंदगी का ताज, पहना दे तू मुझे वो जिंदगी का ताज, पाकर जिसे मौत का कोई खौफ न रहे, पाकर जिसे मौत का कोई खौफ न रहे, जाऊं जहां जहां भी मेरे साथ तू रहे, जाऊं जहां जहां भी मेरे साथ तू रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. जबरदस्त, जबरदस्त।
साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे। जाऊं जहां जहां भी मेरे साथ तू रहे, जाऊं जहां जहां भी मेरे साथ तू रहे। साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे। पहना दे तू मुझे वो जिंदगी का ताज, पहना दे तू मुझे वो जिंदगी का ताज, पाकर जिसे मौत का कोई खौफ ना रहे, पाकर जिसे मौत का कोई खौफ ना रहे। जाऊं जहां जहां भी मेरे साथ तू रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे। बढ़ता चला जाऊं मैं तुझ में यूं मसीहा, बढ़ता चला जाऊं मैं तुझ में यूं मसीहा। पहचान मेरी जात की तेरे नाम से रहे, पहचान मेरी जात की तेरे नाम से रहे। जाऊं जहां जहां भी मेरे साथ तू रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे। जाऊं जहां जहां भी मेरे साथ तू रहे, जाऊं जहां जहां भी मेरे साथ तू रहे। साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे, साया तेरी हजूरी का जीवन में यूं रहे। वेलकम बैक। अज़ीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक ज़बरदस्त खुदावंद की हजूरी, उसकी प्रेजेंस के ताल्लुक से गीत सुना खुदा के खादम भाई ज़फ़र इकबाल से। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, बड़ा अनॉइंटेड और बड़ा ब्लेस्ड ये गीत है। और आप कह रहे थे कि आपकी मिसेस ने लिखा। जी बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अज़ीज़ों, हम जारी रखेंगे अपनी डिस्कशन को वर्शिप के ताल्लुक से। तो और भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि एक वर्शिपर को या वर्शिप लीड करने वाले को
कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो वर्शिप जो लोगों को छूती है, ब्लेस करती है, उसमें एक वर्शिप लीड करने की का बहुत उसकी ज़िंदगी का कह लें कि एक बड़ा फैक्टर होता है Yes. कि वो खुदा से कितना प्यार करते हैं। Yes. तो आप क्या इसके ताल्लुक से कहेंगे? बड़ी खूबसूरत बात आपने कही सर। मैं हमेशा इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और जो मैंने सीखा वर्शिप के हवाले से कि व्हाट इज़ द वर्शिप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड वर्शिप। मैं अक्सर थोड़ा चीज़ों में खुदा के घर के लिए और उसके कलाम के लिए, खिदमत के लिए मैं थोड़ा अग्रेसिव हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे हम पोइट्री की बात करते हैं, बहुत दफ़ा लोग जो हैं वो बड़ी नाकस किस्म की पोइट्री को पेश करते हैं। तो जैसे आपने अभी खूबसूरत एक अल्फाज बोले कि 99 पॉइंट भी जो है वो उसके हमदो सना के उसके जो है वो उसके मुकाबले पे नहीं है, शान नहीं है। जी जी जी। यस। तो हमें खुदावंद के हुजूर जब भी अपना मुंह खोलना है, प्रस्तुत करनी है, तो ये सोचना है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। पहली बात, प्रस्तार के हवाले से मैं हमेशा बात एक करता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि वर्शिपर तो सिर्फ गाने वाला है, तो मैं माजरत से भाई साहब, आप खुदा के खुदाम हैं, कलाम के खादम हैं। मैंने जो सीखा, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि पहली तो बात है कि वर्शिपर सिर्फ गाने वाला नहीं होता। Amen. ये टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ जो यूज़ की जाती है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ सही। कि गाने वाला वर्शिपर है। अगर गाने वाला वर्शिपर है तो मेरे प्यारे भाई दो जो साथ में एक गिटारिस्ट है और ड्रमर है, ये कौन है? इनकी आइडेंटिटी क्या है? सही। या अगर कोई कैमरे पे है, या अगर साउंड पे प्ले कर रहा है, या कोई साज बजा रहा है, इवन दो जो लोग ऑडियंस अपना टाइम निकाल कर आए हुए हैं, जो तालियां बजा रहे हैं, वहाँ पे जो जगह को तैयार करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने दरियां बिछाई हैं, जूतियां उठा रहे हैं, वो कौन है? सही। वो सब के सब खुदावंद के परस्तार हैं। Amen, amen, वो amen. सब के सब खुदावंद के परस्तार हैं। और जहाँ तक मैंने अपने लिए वर्स जो चीज़ ली वो है कि जब हम जो लोग स्टेज पे चढ़कर हम लीड करते हैं, हम सिर्फ मदा ख्वाह हैं, हम सना ख्वाह हैं। सही। हम सिर्फ जो है आबादत पूरी आबादत जो है वो प्रस्तश है, पूरी आबादत, उसमें एक छोटा सा हिस्सा जो है वो गाने का, वो मदा ख्वाह है, वो सना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये एक बात हमेशा मैं अपने स्टेज से हमेशा लोगों को बताता हूँ कि जब आप अपना मुंह खोलते हैं खुदावंद के हुजूर, मेरे रूहानी खुदा के खादम बड़े हम्बल, मेरे रूहानी बाप खुदावंद उनको बरकत दे, पास्टर सफ़ीर अख्तर साहब, मेरे रूहानी बाप है, मेरे लिए ऑनर की बात है। तो मैं अक्सर स्टेज से कहा करता हूँ कि ये कोई अलहामी या कलामी बात नहीं है। वो अक्सर कहा करते हैं जो वर्शिप है ना, ये ब्यूटी पार्लर है। बिकॉज आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो अपने फेस को अच्छा बना लेते हैं, अपने दाग दगे छुपाने के लिए, लेकिन जब आप खुदावंद की प्रस्तुत करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, तो आपके अंदर के जो दुख दर्द होते हैं, जो परेशानियां बीमारियां होती हैं, वो निकल जाती है, वो ब्यूटी आ जाती है। बिल्कुल सही। तो एक स्पेशली इस स्टेज पे खड़े होने के लिए एक परस्तार का मैंने पिछले दिनों एक स्टडी की और मैं इस बात पे पहुंचा। पहली तो बात मैं आपके टीवी चैनल से इनकरेज करना चाहता हूं और ये मैसेज देना चाहता हूं कि 2020 तक तो जो हो गया वो हो गया, 21 अभी स्टार्ट है और इसके बाद अब चर्च को रिफॉर्म्ड होने की ज़रूरत है, एक लेवल आगे बढ़ने की ज़रूरत है। Amen. वो अपने वर्शिप के हवाले से मैं हमेशा अपने पास्टर्स को, अपने चर्च को इनकरेज करने के लिए मैं बात कहता हूँ कि अब अपने स्टेज पे ऐसे लोगों को ज़रूर मदऊ करें वर्शिप के लिए, जो सिंपली एक कुछ और नहीं तो एक बीटीएच तो हो। फिर उसका करैक्टर कैसा होना चाहिए, क्या वो सिर्फ 2 वीडियोस हिट होने के बाद वो वर्शिपर है, या उसकी अपनी जिंदगी भी खुदावंद के साथ चल रही है या नहीं चल रही, क्या वो पाकरू के उस दौर से गुजरा है कि नहीं, या उसको बिब्लिकली किसी वो अपने खादम के अंडर या चर्च के अंदर सबमिशन में है या नहीं। ये वो बहुत सारी चीजें हैं। मैं गवाही के तौर पर कहता हूँ कि और भाई मैं आपको यहाँ पॉज करूंगा क्योंकि बहुत से लोग शायद इसको एक एक्सट्रीम पे ले जाएं। Yes. आपका बेसिकली कहने का यही मकसद है जब आपने कहा ना किसी कम से कम बीटीएच होना चाहिए, यानी कि हमारे गीतों की जो थियोलॉजी है, यानी कि जो हम लिख रहे हैं जी, वो और जो गा रहे हैं, क्या वो कलाम के मुताबिक मुताबिक है।
क्योंकि बहुत से ऐसे गीत लिखे जाते हैं और गाए जाते हैं जो कि कलाम के मुताबिक वो ठीक नहीं होते। अभी रिसेंटली मैं भी किसी को सुन रहा था, तो हमारे चैनल पर ही वो गीत चल रहा था जी। मैंने फौरन ट्रांसमिशन वाले लड़के को मैंने कहा कि इसको बंद करो और इसको अपनी लिस्ट से डिलीट कर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ गा रहे हैं, बेसिकली जो कुछ आपके मुंह से निकलता है सर, वो खुदा की नज़र में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि खुदा खुद अपने कलाम को बहुत वो इज्जत देता है। इसलिए लिखा है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दे रखी है। और हम जो उसकी शबीह पर बनाए हुए लोग हैं, हम जो उसके परस्तार हैं, हम जो उसके वर्शिपर हैं, तो जो कुछ हमारे मुंह से निकल रहा होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। और आप सिर्फ उसको एक गाना समझ के या गीत समझ के उसको लाइट ना लें जी, क्योंकि जो कुछ आपके मुंह से निकल रहा है वो बहुत पावरफुल है। इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम इस पहाड़ से कह दोगे कि उखड़ जा, समंदर में जा पड़, तो जैसा कहोगे वैसा ही होगा। आपके जो अल्फाज हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं, बड़ी पावर रखते हैं। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं, क्या वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है? क्या कलाम के मुताबिक है? और ये बात बेसिकली भाई हमें हमारे साथ कन्वे करना चाह रहे हैं कि हमारी गीतों की जो थियोलॉजी है या कलाम में से जो आप बातें ले रहे हैं, क्या वो ट्रूली बिब्लिकल है या सिर्फ आपके जहन से बनाई हुई हैं, कंकॉक्टेड है? तो इसलिए अजीज़ों इस चीज़ का हमने बड़ा ध्यान रखना है। जी भाई जी, जारी रखें। जी भाई साहब, वो बात बिल्कुल आपने सही कलाम के मुताबिक कही। आज जो वर्शिप है वो सेल्फ प्रेज के लिए है, सेल्फ प्रमोशन के लिए है। मैं फ़लाँ कपड़े पहन लूँ, फ़लाँ जगह पे वीडियो जाके बना लूँ, फ़लाँ डायरेक्शन बीच में आ जाए। अच्छा, फिर मैं इस बात पे थोड़ा हार्ड भी हूँ और लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं सोशल मीडिया पर कि लोग अपनी प्रमोशन किस तरह करवाना चाहते हैं बाबा यूट्यूब से, माई फेसबुक से। अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ? लोगों का ट्रस्ट खुदावंद की तरफ से हट गया है। मैं लोगों को ये बताते फिरता हूँ, मैं अपने इनकरेज करना चाहता हूँ वर्शिपर्स को कि जैसे एक बात हम सीखते हैं, देखते हैं कलाम के मुताबिक कि खुदावंद ने जब 40 दिन का रोज़ा रखा तो जब वो शहर में आए तो लिखा है कि शहरों में उसकी धूम मच गई। 40 दिन के रोज़े। क्या आज हमने अपना टारगेट बना लिया है कि हम YouTube को उसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप होगी तो हमारा नाम होगा, हमारी फेसबुक पे ज़्यादा व्यूवरशिप होगी? और मैं अक्सर क्वेश्चन करता हूँ, अगर कोई किसी को अगर ये गलतफहमी है कि अगर हमारे फेसबुक पे या YouTube पे इतने फॉलोअर्स हैं, तो मेरा सिंपल क्वेश्चन होता है, आप किसके फॉलोअर्स हैं? आप किसके मानने वाले हैं? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है। मैंने बहुत ज़्यादा सालिक भाई आंसू मैं बहाता हूँ। खुदावंद की प्रस्तुत जो है, जो है ये एक बहुत बड़ा एजाज है, एक शर्फ है किसी इंसान के लिए। तो आप कैसे उठ के आप प्रस्तुत करना, किस मुंह से? आप मुंह से तो खुदा खुदा कहते हैं, लेकिन आपके दिल खुदावंद से दूर है। आपका दिल जो है वो YouTube और Facebook में लगा हुआ है कि आपके जितने फॉलोअर्स होंगे आप उतना आप लोगों को जानेंगे। आप यीशु को जानते हैं। मैं अक्सर इनकरेज करता हूं और मैं लोगों को बताता हूं कि आज मोस्टली वर्शिपर्स का जो हालत है वो सामरी औरत की तरह है। वो यीशु को पानी पिलाने के लिए खड़ी हुई है, लेकिन वो यीशु को नहीं जान पा रही। लेकिन जितना जितना वो उसके पास उसको क्वेश्चन करी, उतना उसको जानती जा रही है। जी। आज वक्त है, मैं इनकरेज करना चाहता हूं अपने वर्शिपर्स बहन भाइयों को, आपके टीवी के तलक से, कि आप यीशु को टाइम दें। खुद देखें, दो चीजें हैं, खुदा के बारे में जानना और यीशु को जानना के बारे में जानना और यीशु को जानने में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। आप यीशु को जाने तो सही कि वो कौन है। आप उसको अपनी जिंदगी में आने तो दें, सही, उसके साथ टाइम तो स्पेंड करें। बिल्कुल सही। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी यूट्यूब की, किसी फेसबुक की। खुदा आपको लिए फिरेगा, आपको उठाए फिरेगा, आपको बढ़ाता रहेगा, आपको प्रॉस्पर करेगा। आज वक्त सिर्फ थोड़ा सा मैं हमेशा इन चीज़ों में मैं दुआ करता हूँ मेरे अपने बहन भाइयों के लिए, लोगों के लिए,
कि यीशु को जानना शुरू करें, अपने आप को सबमिशन में लाना शुरू करें, अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को खाली करें सही। खुदावंद के हुजूर। स्टेज पे चढ़कर इस तरह हालेलुया के नारे लगाना या वर्शिप करना या गीत गाना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एजाज की बात है। Amen. खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। Amen. मैं अपने नाकस इल्म के मुताबिक मैं भाई साहब आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं एक हवाला पढ़ता हूं, जब मैं ये स्टोरी देखता हूं कि खुदा ने जब 1/3 फरिश्ते नीचे फेंके प्रस्तश वाले, तो वो जगह खाली है। वो उस जगह को फिल करने के लिए वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। Amen. Amen. मैं अपने नाकस इल्म से ये मिसाल दे रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी इनकरेज करना, मैं चर्च को इनकरेज करना चाहता हूँ। मैं आज आपके टीवी चैनल से ये कहना चाहता हूँ, मैं चर्च को इनकरेज करना चाहता हूँ कि खुदारा अपने स्टेज पर भाई सालिक, हमने 2010 में बहुत बड़ी जंग लड़ी। हमने अपने मजहबों से हमने गैर मसीही लोगों को उतारा, हमने उनको निकाला वहाँ से। हमने चर्चिस को, मिनिस्ट्रीज को इनकरेज किया कि ऐसे लोगों को मजहबों पे ना बिठाएं। खुदा का शुक्र है कि अब हमारे दरमियान से बहुत सारे रूहानी बेटे बेटियां खुदा की प्रस्तश और बेटे कर रहे हैं। लेकिन आज भी अब दौर है, आप जिसको बुला रहे हैं, क्योंकि ये एक, आपने जैसे कहा कि वर्शिप जो है ये मैं अपने लिए गर्व की बात समझता हूं। अगर कलाम में खादम कहते हैं कि दुआ से आसमान खुलता है, तो वर्शिप से खुदा का तख्त नीचे आ जाता है। Amen. 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 आप तख्त लगाने वाले हैं। Praise the तो Lord. आपका रिलेशन खुदावंद के साथ कैसा है? आपका रिलेशन कैसा है? Praise God. आपका Praise जब God. रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रांग होगा, आप देखें कि खुदा आपकी जिंदगियों, आपके गाने से, आपके गीतों के वसीला से लोग हील होंगे, बरकत पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। Amen. Amen. Powerful. Praise the Lord. Thank you so much. ब्रदर जी, आपने जो बातें शेयर की हैं बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अजीज़ों, आप जितने इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वर्शिप एक वो इंसान की खुदा के साथ कुर्बत है, एक वो प्यार है, वो चाहत है, वो लगन है खुदा के साथ कि आप अपने दिल को खोल देते हैं, अपने आप को उसके सामने उंडेल देते हैं, उसके सामने आप अपने आप को पूरे तौर से जब पेश कर देते हैं और कहते हैं कि खुदावंद तू मेरा सब कुछ है, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हूँ, तुझे अपनी ज़िंदगी में ऊंचा और सरबुलंद करता हूँ, तू मेरा सब कुछ है। हालेलुया। और जब आप ऐसी इंटीमेसी में खुदा के साथ अपना दिल लगाते हैं, बेसिकली ये वर्शिप है। हालेलुया। तो आज, और इसलिए भाई भी कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा शर्फ है किसी भी इंसान के लिए कि वो खुदा का सच्चा परस्तार बने। हालेलुया। आज आपकी ज़िंदगी कैसी है? आप कितनी कुर्बत में, किस इंटीमेसी के साथ खुदा के साथ अपना रिश्ता इस्तवार किए हुए हैं? कितनी इंटीमेसी पाकरू के साथ है? और जब ये कह रहे थे कि एक वर्शिप लीडर को, एक वर्शिप लीड करने वाले को, प्रेज को लीड करने वाले को एक खुदा के सामने खालिस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पाकरू है जो फ़्लो करता है, पाकरू ही है जो हमारे आसमानी बाप के तख्त को हमारे दरमियान, हमारी ज़िंदगियों में वो लगा लेता है, और पाकरू ही है जो वो सब कुछ जो खुदा बाप का है या जो वादा खुदा ने हमसे किया है, पाकरू ही है जो वो सब वादों को हमारी ज़िंदगियों में ज़हूर में लाता है। तो इसलिए पाकरू के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, इस पर बहुत हमें सोचना है और अपने आप को उसके सुपुर्द करना है, क्योंकि वो फजल करेगा कि आप एक ऐसी ज़िंदगी बसर करें जैसे वो चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त अजीज़ों, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, लेकिन लाजिम है कि जो कुछ आपने सुना है एक सच्चे वर्शिपर्स होने के नाते से, तो ये आप वर्शिपर, हर ईमानदार खुदा का वर्शिपर है जो मसीह पर ईमान रखता है। शायद आपको गाना नहीं आता या आप म्यूज़िक नहीं बजा सकते, लेकिन अगर आप दिल से अपने खुदा की इबादत करते हैं तो आप उसके सच्चे परस्तार हैं। और इसके लिए अगर आज आपकी ज़िंदगी खुदा से दूर है तो आप एक फ़ैसला करें, आप एक इकरार करें, एक कमिटमेंट करें कि खुदावंद, मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को, गुनाह वाली ज़िंदगी को, दुनियावी ज़िंदगी को छोड़ता हूँ
और अपना दिल तेरे सुपुर्द करता हूँ। मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं बल्कि तेरी है। जब आप ये आज फैसला करेंगे और मसीह के नाम में खुदा बाप से ये मांगेंगे कि खुदा बाप तू मुझे अपनी निजात दे दे, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, तो पाकरू आएगा, आपकी ज़िंदगी को वो ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। पाकरू आप में बसेगा, पाकरू आपके साथ होगा और फिर पाकरू ही आपको लीड करेगा कि आप उसके सच्चे वर्शिपर्स बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई ज़रूरत है, कोई मुश्किल है, मुसीबत है, परेशानी है या बीमारी है, जो कुछ भी आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप खुदा से चाहते हैं कि खुदावंद आपको आज बरकत दे, मौजज़ा करे, शिफा दे, तो आप अपनी दरख्वास्तें खुदावंद की हुज़ूरी में पेश करें। हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आज जलाली काम आपकी ज़िंदगी में करेगा। आए हम दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा पाकरू हम तुझे वेलकम कहते हैं। खुदा पाकरू हम अपना आप तेरे स्पुर्द करते हैं। खुदा पाकरू तू हम सबको ले। हाँ खुदा, जितने हम यहाँ मौजूद हैं और जितने हमें इस वक्त अपने घर में वॉच कर रहे हैं, चाहे कोई भी हाँ खुदावंद इस वक्त बैठा हुआ और अपनी दरख्वास्तें तेरी हुज़ूरी में पेश कर रहे हैं, तो खुदावंद इनकी दरख्वास्तों को सुन। जो मौजज़ा, जो शिफा और बरकत या तुझसे लेना चाहते हैं, खुदा पाकरू इनको छू। और सबसे पहले मेरी मन्नत है कि जो कुछ आज सुनाया गया है इसके मुताबिक ये तेरे सच्चे वर्शिपर्स बने, ये मुकम्मल तौर से अपना आप तेरे सुपुर्द करे। खुदावंद आज तू एक एक को छू, पाकरू छू एक एक को। आज एक एक की जिंदगी यकसर तब्दील हो जाए और जो बीमार हैं इसी लम्हा अपनी तमाम बीमारियों से शिफा पाए। हर तरह की बीमारी, कमजोरी यीशु नाम में जाती रहे। खुदा हम तेरी शिफा देने वाली कुव्वत और कुदरत सर से लेकर पांव तक गुजर करे और तेरे लोग आज शिफा पाए। अगर किसी तरह से ना पाक रूहों का कोई असर है, पोजेशन है या ऑप्रेशन है या डिप्रेशन है, ना पाक रूहों, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, छोड़ो इन बदनों को, छोड़ो इन जिंदगियों को, छोड़ो इन खानदानों को और इसी लम्हा खुदा के लोग जिंदगी पाए, शिफा पाए, आजादी पाए, रिहाई पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अगर जादू टूने का असर है, सारा असर जाता रहे। रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं तो रिश्ते बहाल हो जाएं। हाँ खुदा, मेरी मेहनत है कि अगर जो तेरे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और किसी और मुश्किल, मुसीबत, परेशानी में हैं, तो सारी इनकी मुश्किलात यीशु नाम में जाती रहे। और जो औलाद तुझसे मांग रहे हैं, औलाद की बरकत भी दे दे यीशु मसीह के नाम में। पाकरो छू और ब्लेस कर दे। खुदावंद जो कारोबार में स्ट्रगल कर रहे हैं, रुपए पैसे की स्ट्रगल में है, तो खुदावंद इनको ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। कारोबार बहाल हो जाएं, जॉब्स बहाल हो जाएं, रुपए पैसे की बरकत खुदावंद इनको दे दे। कर्जे की लानत जाती रहे, गुर्बत की लानत जाती रहे और तेरा फजल तेरे लोगों पर हो, ताकि तेरे लोग अपने आप को मुकम्मल तौर से तेरे सुपुर्द करके वो जिंदगी बसर करे जो तू चाहता है ये जिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाखरू एक एक को ब्लेस कर दे आज यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को देते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। भाई जी, अगर अब जो गीत अभी आप गा रहे थे उर्दू में, जो वर्शिप का गीत था, उसको थोड़ा सा गुनगुना दे, और ताकि हम फिर आज इस प्रोग्राम का एहतमाम हम इस वर्शिप गीत के साथ करेंगे। हालेलुया। For the Lord Almighty name. Yes, 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 yes. Hallelujah. Holy. Hallelujah. सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. You are holy. Praise the Lord. आंसू है आंखों से जारी
और दुआ होठों से जारी, हम्द तेरी सांसों से जारी, और सना लफ्जों से जारी। Yes, Lord. आंसू है थैंक यू जीसस Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अजीजों, मेरा ईमान है कि खुदा के रूह ने आपको छुआ है, ब्लेस किया है। ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही को शेयर करें। और इसी तरह से मैं खुदा के इन खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भाई ज़फ़र, ज़बरदस्त आज की इस टेस्टिमनी के लिए और इस वर्शिप के लिए। थैंक यू सो मच। और आपने अपना टाइम निकाला और आज बहुत से लोग ब्लेस हुए हैं। लव यू, थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू दिमास आपके टाइम के लिए भी, और इस तरह से भाई अदनान आपके और शरून आपके भी थैंक यू सो मच। तो जीजो, कल मिलेंगे एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।